तो सबसे पहले पांडे जी को एकत्रित कर और सब पांडे को लाके पहले रोड पर लावे। हमारे सब यादव आता है न तेजस्वी जी में, आता है कि नहीं आता है? वो पांडे जी को पहले लेकर के आवे सबको, कहते हैं कि नोमू फेल उप मुख्यमंत्री बन रहा है, यादव को कह रहे हैं, वही प्रसाद किशोर बना दिए। उतना तेजस्वी जितना अंग्रेजी बोले आता है प्रशांत किशोर को, नोमू फेल अंग्रेजी बोलता है जी। भाजपा किसी का हुआ है जी? अरे 10 गो 15 गो सीट नीतीश कुमार का ऊपर में है, ये सीट खींचेंगे वहां मोदी जी का कुर्सी खत्म हो जाएगा। किसी का हिम्मत भाजपा को कहने का है हिम्मत कि हाँ हम मने मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई बनेगा मुख्यमंत्री भाजपा से? पूछिए तो। कि उदय यादव खुद जो है इस वक्त से चुनाव लड़ेंगे कि 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, तो पैसा कहां से लाएंगे तेजस्वी यादव? नीतीश जी भी बोले थे कि इतना विकास करो तो पैसा क्या बाप के घर से लाओगे। तो हम लोग 5 विधानसभा में इस तरह से तैयारी कर रहे हैं और हिसुआ विधानसभा में भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा की तैयारी जो है, चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में नवादा जिला में है और राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष उदय जी है। इनसे नवादा विधानसभा और नवादा में जितने भी सीटें उन पर चर्चा करेंगे। और बाकी इनके बारे में भी जोरों शोरों से चर्चा चल रही है इस विधानसभा को लेकर के। इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। नवादा में 5 सीट है, नवादा जिला में लोकसभा में 6 सीट है, 5 में 3 आरजेडी खाते में, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। इस बार चर्चा हो रही कि 5 सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। और ये सवाल आपसे इसलिए बनता है कि आप जिला अध्यक्ष हैं आगे। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे, लेकिन वैसे हमारा तैयारी 5 विधानसभा सीट पर है और 5 विधानसभा सीट पर प्रत्येक विधानसभा में हमारे मजबूत प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, हमारे वर्कर्स हैं। सभी जातियों का एक मजबूत समुदाय है और हम लोग पूरे 5 विधानसभा पे मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हम लोग 5 विधानसभा चुनाव जो है सीट जीतेंगे। चर्चाएं अभी खूब हो रही है आपको लेकर के, हिसुआ विधानसभा को लेकर के। हालांकि आपकी तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन हिसुआ विधानसभा में खूब चर्चा हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है कि उदय यादव खुद जो है हिसुआ से चुनाव लड़ेंगे। हम तो यहाँ नवादा जिला का जिलाध्यक्ष और 5 विधानसभा मेरे लिए एक समान है, लेकिन मैं खुद हिसुआ विधानसभा का वासी और यहाँ का लोगों का जुड़ाव हमसे विशेष है। यहाँ का नागरिक रहने के कारण हम मुखिया भी, हम अपने प्रखंड का भी मुखिया का अध्यक्ष और जिला का भी मुखिया का अध्यक्ष है। तो स्वाभाविक तौर से तीनों प्रखंड अध्यक्ष हमारे लीडर हैं और उनके भी मुखिया हमारे लीडर हैं। तो यहाँ के लोगों से बहुत अधिक लगाव है। इस तरह का लोग बयान दे रहे हैं। होली मिलन समारोह में भी हम लोग गए थे, किसी तरह की कोई मतलब ये तैयारी नहीं थी। कार्यकर्ता लोग तैयारी किए थे, आप देखे होंगे 2-4-5 हजार का भीड़ था। तो हम लोग 5 विधानसभा में इस तरह से तैयारी कर रहे हैं और हिसुआ विधानसभा में भी तैयारी कर रहे हैं और जो पार्टी का निर्णय होगा उस निर्णय के आलोक में हम लोग काम करेंगे। चलिए, अब नवादा हिसुआ विधानसभा के विकास के बारे में चर्चा करते हैं कि हिसुआ विधानसभा में जो विकास हुआ उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको तो नजर 5 विधानसभा सीटों पे है, तो हिसुआ को कैसे देखते हैं आप यहाँ के विकास को लेकर? हिसुआ के विकास को लेकर क्या हम आपको बताएं, अब तो जो भी है पटल पे सारे कुछ देख रहे हैं और ऐसा तो हम समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा विकास हिसुआ में हुआ है। यहाँ किसी तरह का कोई बढ़िया डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में। किसी तरह का कोई टेक्निकल वैसा ईसूज कॉलेज नहीं, कोई हमारे विधानसभा से लेकर के जिला तक में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगा है। लाइन ऑर्डर की समस्या तो आप देख ही रहे हैं। सारे सिस्टम से मिला जुला करके फेल है और जब तक तेजस्वी जी नहीं आएंगे सरकार में तब तक ना हिसुआ का विकास होगा ना बिहार का विकास होगा। आप हाल ही में सुने होंगे, देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से रह रहे आपा खो देते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ
सब दिन बोलते रहते हैं, कभी किसी को अनावश्यक प्रणाम कर लेते हैं, कभी किसी को अनावश्यक गले लगा लेते हैं, कभी किसी को इधर उधर डिस्क्रेडिट भी करते रहते हैं। तो हम तो कहेंगे कि सभी लोग मिल करके तेजस्वी जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाइए। और वो युवा है, नौजवान है, 17 महीने के कार्यकाल में भी उन्होंने डिप्टी सीएम बना, बहुत सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग में सुधरा। आप देखे होंगे कि सिंगल वो मंत्री थे जो रात रात में हॉस्पिटल घूरते थे। और आज भी हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि यदि क्षेत्र का और प्रदेश का विकास करना है तो उन्होंने बहुत सारे वायदे किए हैं, बहुत सारे घोषणाएं की हैं, जो प्रत्येक महिलाएं को अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले महीने से 25-2500 रुपए खाता में सभी महिलाएं लोगों को जाए। इस पे एक सवाल ये कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2500 रुपया महिलाओं को देंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे तेजस्वी यादव? नीतीश जी भी बोले थे कि इतना विकास करो तो पैसा क्या बाप के घर से लाओगे, बोले थे ना, याद है ना नीतीश जी? तो तेजस्वी जी दिखा दिए ना। जो व्यक्ति सरकार में आते हैं सभी लोगों को सरकार चलाने का अपना अपना हिसाब है। प्रशांत किशोर का तुलना तेजस्वी जी से कर लीजिएगा, वो प्रशांत किशोर नहीं है, प्रशांत पांडे। सबसे पहले वो अपने जाति के वोट को एकत्रित करके दिखावे ना। उनको जब सीएम बनना है तो वो लड़ाई लड़ेंगे नीतीश कुमार से कि तेजस्वी यादव से लड़ेंगे? आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, हमको नीतीश कुमार जी को हटाना है तो हम लड़ाई तेजस्वी यादव से लड़ेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, भाजपा का बी टीम है। बी टीम है, बिल्कुल बी टीम है, हम दावे के साथ आपको कहते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया है। राष्ट्रीय जनता दल जहां जहां चुनाव लड़ेगी वहां वहां वो अपने हिसाब से कैंडिडेट देंगे कि इस जाति को कैंडिडेट हम देंगे, इतना वोट यहाँ डैमेज करेंगे, इस जाति कैंडिडेट देंगे इतना डैमेज। लेकिन हम तो उनको कहना चाहते हैं कि आप यदि राजनीति करने वाले हैं, आप काफी पढ़े लिखे, बहुत सारे स्टेटों में आपने चुनाव करवाया है, चुनाव मैनेजमेंट को संभाला है, मोदी जी के मैनेजमेंट को संभाला है, नीतीश जी को संभाला है। तो आप अपना बुद्धि विवेक को लगाइए कि आप भाजपा का प्रचार कर रहे हैं कि आप अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर अपना प्रचार किए हैं, करते हैं, तो आप तेजस्वी जी को साथ दीजिए और नीतीश जी को हटाइए। सबसे ज्यादा टारगेट तेजस्वी यादव को कर रहे हैं भाई। अब आप इसी समय लिए हम बोल दिया ना कि भाजपा का बी टीम है, ये भाजपा का बी टीम है। भाजपा का विरोध में उनको जल्दी बोलते देखे हैं? सबसे ज्यादा विरोध बोलेंगे तेजस्वी जी और लालू जी के। बोलते हमको इस बात से तकलीफ नहीं है कि नौवीं फेल उप मुख्यमंत्री बनता, हमको इस बात से तकलीफ है कि आपका बेटा बीए करके बीटेक करके बेरोजगार है। कहते हैं कि नौवीं फेल उप मुख्यमंत्री बन रहा है, तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। वही प्रसाद किशोर बना दिए। उतना तेजस्वी जितना अंग्रेजी बोले आता है प्रशांत किशोर को, नौवीं फेल अंग्रेजी बोलता है जी। बढ़िया बढ़िया जहां जहां भी आपका प्रेस वाले उनको बुलाए, चाहे राष्ट्रीय स्तर का चैनल हो चाहे स्टेट स्तर का चैनल, क्या तेजस्वी जी का जवान कहीं लड़खड़ाया है क्या? और उतना सुंदर प्रेस वार्ता किन्होंने किया है क्या? प्रशांत किशोर का है क्षमता उतना बढ़िया बोलने का? हाँ, और तेजस्वी और प्रशांत का तुलना आप कर रहे हैं। तेजस्वी नेता नहीं है जी, तेजस्वी कोनो साधारण व्यक्ति है। तेजस्वी बिहार का संपत्ति है, इसको बिहार के लोग समझे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर पुनः जो है ना प्रशांत किशोर गुलाम करवा देंगे सबको। अब वैसे प्रशांत किशोर का कुछ चलना उलना नहीं है, वो आएंगे, उनका 4 को 5 को गाड़ी घूर रहा है हर एक जिला में, पैसे के बल पे घूर रहा है। हम लोग रैली निकलता है, तेजस्वी जी का तो नून सतुआ पान के यहाँ से गरीब गुरबा आदमी खेती बाड़ी सब छोड़ के जाता है। और उनका खाली कौन कौन है जानते हैं? उनके साथ रिटायर्ड लोग, जो समाज में कोई उसको पूछता नहीं, जो नौकरी करता है तनी मनी छोटा मोटा अधिकारी बन जाता है ना, वो समाज से बाहर नहीं हो जाता है जी। वैसन के लोग को खाली जोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है, वो कोई नेता नहीं। अगर नेता है तो सबसे पहले पांडे जी को एकत्रित कर, और सब पांडे को लाके पहले रोड पर लावे। हमारे सब यादव आता है ना तेजस्वी जी में, आता है कि नहीं आता है? वो पांडे जी को पहले लेकर के आवे सबको। कोई सम्मेलन नहीं, पांडे जी उसको पूछेगा, सब पांडे जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर बी टीम है भाजपा के।
और बी टीम बन के काम कर रहे हैं, और उससे हम लोग को कोनो फर्क उर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अरे बेटा, उसको बोला जाता है जो मैदान में आके सीधा सीधा लड़े। आप मुख्यमंत्री को हटाने के लिए चले तेजस्वी का विरोध करें, आप तेजस्वी के साथ मिल के हटाओ मुख्यमंत्री को, तब न हटेंगे मुख्यमंत्री। ये सब खेला नहीं करिए, सब मिल करके रहिए। अब विकास करना है बिहार का तो युवा लड़का को बनाइए मुख्यमंत्री। इसमें ज्यादा मुख्यमंत्री बनना है। एकदम अभी कौन रोक रहा है क्या? आप सर्वे नहीं देखे हैं? सर्वे देखे हैं ना? नीतीश जी का क्या परसेंटेज मिला है, प्रशांत पांडे जी का क्या मिला है, तेजस्वी जी का क्या मिला है, और कोई कोई लोग हैं? तेजस्वी के सामने कोई टिकेगा जी? चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव करवावे, आप देख लीजिएगा, जमानत कोई नहीं बचाएंगे। एनडीए में जितने भी घटक है सब नीतीश कुमार को नेता मान लिया। बोले 2025 में 225 फिर से नीतीश। अब तो फिर से नीतीश, तो फिर से तो 44 सीट 45 सीट तो नीतीश जी लेवे किए थे, फिर से नीतीश कैसे हो जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार समय का मुख्यमंत्री है, मानते हैं आपकी नहीं? नीतीश कुमार समय का मुख्यमंत्री है। हम जो भी बात आपके मीडिया चैनल से बोल रहे हैं, सारी बातों को आप प्रचारित कीजिए, हम आपको प्रूफ कर रहे हैं कि समय का मुख्यमंत्री है कि नहीं। भाजपा किसी का हुआ है जी? अरे 10 गो 15 गो सीट नीतीश कुमार का ऊपर में है, ये सीट खींचेंगे वहां मोदी जी का कुर्सी खत्म हो जाएगा। किसी का हिम्मत, भाजपा को कहने का है हिम्मत कि हाँ हम मने मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई बनेगा मुख्यमंत्री भाजपा से? पूछिए तो। सब जान रहा है कि हम नीतीश के सहारे कुर्सी मेरा ऊपर चल रहा है। नीतीश हर सा कुर्सी हटा, कुर्सी मेरा डोला। इसलिए नीतीश जी तो मजबूरी है उनका मुख्यमंत्री बनाना। आज देख लिया ना, नीतीश जी अभी हाल फिलहाल में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, 6 गो 7 गो मंत्री बने, सारे भाजपा के मंत्री बने। क्या कारण रहा? जदयू में लीडर नहीं थे क्या? भाई क्यों नहीं बनाया गया? भाजपा के हाथ के रुमाल हो चुके हैं। बस मोटा मोटी आप जान लीजिए। और नीतीश जी सब चलने वाला नहीं है, वो आदरणीय चाचा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी लंबे समय से रहे हैं। अब उनको स्वतः हट जाना चाहिए और भतीजे के हाथ में उनको सौंप देना चाहिए। अब बगैर भतीजा का चलने नहीं जा रहा है। कौन चेहरा है उसके बाद बताइए बिहार में जो बिहार को चला दे? तेजस्वी नया चेहरा है, युवा, काम करने की क्षमता है। आप अभी देखिए, सभी जाति समुदाय के लोग, वहाँ कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, सारे लोगों को वो सम्मान दे रहे हैं और सब लोगों को कहते हैं कि हम आपके हर एक दुख सुख में रहें। अब रहेंगे निश्चित तौर पर। आप एकदम दिमाग में रखिए, तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में